वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए आज हम लोग बात करेंगे नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए ये जो रिपोर्ट है इसको राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी वर्ष 2019-21 के आधार पर तैयार किया गया है और ये जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI है ये दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण 2021 में आया। तो देखिए जो वैश्विक MPI की तरह जो भारत का राष्ट्रीय MPI है इसके भी 3 आयाम हैं। एक स्वास्थ्य है, शिक्षा है और तीसरा है जीवन स्तर, जिसके कुल 12 इंडिकेटर हैं यानी 12 संकेतक हैं, जिसमें पोषण, बाल, किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते इसमें शामिल हैं। तो अगर बात करें तो वर्ष 2015-16 से लेकर के 19-21 के अवधि के दौरान 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ठीक है, इसमें भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो वर्ष 15-16 में 24.85% थी, ये वर्ष 19 से 21 में घट करके 14.96% हो गई है। इसमें कुल 9.89% की गिरावट आई है। तो आप याद कर सकते हैं इसको, भारत में बहुआयामी गरीब कितने हैं, वो हैं 14.96%, जिसमें गिरावट आई है 9.89% की। इसमें देखिए भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें गरीबी में बहुत तेज़ी से गिरावट देखी गई है। इसमें ये कुल 32.59% से गिर करके 19.928% हो गए हैं गरीबी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ये हो गई है गरीबी यहाँ पे 5.27%। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो बहुआयामी गरीब हैं वो शहरी क्षेत्रों में तो कम है लेकिन तेज़ी से गिरावट देखी गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब MPI में सबसे ज़्यादा गिरावट देख लेते हैं राज्यवार। तो सबसे पहले बात करेंगे MPI मूल्य की। ठीक है, इसमें तेज़ी से गिरावट देखी गई है बिहार में। बिहार के बाद इसमें MPI मूल्य में कमी आई है मध्य प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए MPI मूल्य के बारे में, MPI मूल्य में सबसे ज़्यादा कमी आई है बिहार में, बिहार के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है उत्तर प्रदेश। वहीं अगर MPI गरीबों की संख्या अगर देखें, गरीब व्यक्तियों की संख्या में, तो उत्तर प्रदेश में तेज़ी से गिरावट आई है। ठीक है, उसके बाद बिहार है और मध्य प्रदेश है। अगर बहुआयामी गरीबों की संख्या पूछी जाए तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद है बिहार। ठीक है, बिहार के बाद है मध्य प्रदेश। और वहीं MPI मूल्य अगर पूछा जाए कि जो वैल्यू होती है उसमें MPI की, उसमें बिहार में बहुत तेज़ी से कमी देखी गई है। फिर इसमें देखिए ये देख लेते हैं कि MPI में सब बहुआयामी रूप से गरीब शीर्ष 10 राज्य और निम्न 10 राज्य, तो 10 नहीं बस 3-3 देखिए। शीर्ष 10 राज्य में है बिहार, टॉप 3 में बिहार है, झारखंड है और मेघालय है। ठीक है, वहीं निम्न 10 राज्यों में है केरल, गोवा और तमिलनाडु। ठीक है, शीर्ष राज्यों का मतलब क्या है कि जहाँ पे बहुआयामी गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है वो है बिहार, और जहाँ पे बहुआयामी गरीबों की संख्या सबसे कम है तो वो है केरल। उत्तर प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है। ठीक, अब शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश भी देख लीजिए। तो देखिए दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ठीक है, ये शीर्ष केंद्र शासित प्रदेशों में है, नंबर 1 पे है। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। और निम्न केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे बहुआयामी गरीबों की संख्या सबसे कम है तो वो है पुदुचेरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गरीब केंद्र शासित प्रदेशों में ये दादर नगर हवेली दमन दीव में है और सबसे कम है पुदुचेरी में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर प्रदेश के बारे में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जिले जहाँ पे बहुआयामी गरीब जनसंख्या की प्रतिशतता जो है वो सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहराइच में कुल 54.44% गरीब हैं। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये 3 क्रम देख लीजिएगा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पे गरीब जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पर है, वो है गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर में। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। फिर आगे है कि उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 जिले जहाँ पे वर्ष 15-16 और 19-20 के बीच बहुआयामी रूप से गरीबी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा घटा है। सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पर है, ये महाराजगंज में। महाराजगंज में सबसे ज़्यादा घटा है। और सबसे कम कहाँ पर घटा, ये गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, फिर आगे है, इसमें देखिए
नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस संकेतक से सबसे ज़्यादा वंचित हैं? तो ये देखिए, आवास से सबसे ज़्यादा वंचित हैं। और उत्तर प्रदेश में किस संकेतक में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है? तो स्वच्छता में। ये दोनों सवाल एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ये। अब इसमें देख लीजिए, फैक्ट बता दिया, सबसे ज़्यादा वंचित हैं आवास से, सुधार देखा गया स्वच्छता में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गरीब जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा घटा कहाँ पर? महाराजगंज में। और सबसे कम कहाँ पर घटा है? गौतम बुद्ध नगर में। और उत्तर प्रदेश का जो गरीब जनसंख्या वाला सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो ये बहराइच में है। और सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर है? गाजियाबाद में है। तो ये आपने देख लिया राष्ट्रीय नीति आयोग का। तो बस इसको यहीं पे कंप्लीट ख़त्म करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही एग्ज़ाम तक आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे, तो बस पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।